बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SVCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक की जो NCERT की गणित पुस्तक है, उस गणित पुस्तक के प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न संख्या 5 के प्रश्नों का हल कर रहे हैं। इसके पहले पांचवें चौथे तक के प्रश्न का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, तो आप वहां से देख सकते हैं। और रही बात, आपके जो 5वें नंबर के प्रश्न हैं वो क्या कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 5वें नंबर के प्रश्न कहते हैं कि निम्नलिखित सारणी में 400 नियॉन लैंप के जीवन काल को प्रदर्शित करती है। जीवन काल को किस लैंप की? नियॉन के लैंप की जीवन काल को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। हमें लैंप के माध्यक जीवन काल को ज्ञात करना है, जो टेबल दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ निकालेंगे संचयी बारंबारता, जिसको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो संचयी बारंबारता ये निकालना जरूरी है, उसके बाद हम आसानी से निकाल लेंगे। तो 14 हो जाएगा, फिर 14 और 56 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 70। उसके बाद 70 और 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 का 30। फिर 130 और 86 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 216। 8 20, हाँ 216। उसके बाद 216 और 74 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10 के 0, 7 1 8 1 9, 290। 290 और 62 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 9 2 11 के 1, 6 2 8 1, 9 9 और 6 15, 2 9 9 और 6 15 के 5, हाथ में 1 2 1 3, 352 और 48 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400। यानी कि हमारा जो है ये वाला की संख्या कितनी है टोटल? 400। यानी n बराबर में 400 या सिग्मा f बराबर में 400। तो सिग्मा f इक्वल में क्या है? n है। n बराबर सिग्मा f है। अब इसकी माध्य बिंदु कौन सी है, माध्य वर्ग कौन सा है, इसको निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे पहले n बटा में 2। माध्यक वर्ग निकाल रहे हैं तो हमारे पास 400 बटा में 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 200। यानी कि माध्यक वर्ग 200 के बीच वाले ही आएंगे। अब 200 के बीच कौन है? तो 130 और 216, इसी बीच में 200 भी आ जाते हैं। तो ये वाला हमारा माध्यक वर्ग इसी के सामने 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। और फिर यहाँ से आ जाएगा हमारा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग में एल कौन सा हो जाएगा? तो एल निम्न सीमा, लोअर लिमिट, यानी कि 3000। उसके बाद एच, एच कितनी है? तो एच हमारा हो जाएगा 500। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ बराबर में हो जाएगा 86 और सी एफ बराबर में हो जाएगा 130। माध्यक का फॉर्मूला क्या आता है? तो आप लोग जानते होंगे, माध्यक बराबर में आता है एल प्लस में n बटा में 2 माइनस का सी एफ बटा में एफ गुना में एच। तो एल का मान है 3000 प्लस में n बटा 2 का मान आ गया है 200, घटाओ में 130, सी एफ का मान है ना, बटा में एफ का मान है हमारे पास 86, गुना में एच का मान है 500। हो गया। अब 3000 प्लस में
3000 प्लस में आ जाएगा CF 270 वटा में 86 गुना में कितना है 500। अब हम जो है इसको भाग देंगे गुना करके, तो 7×5 = 35 हो जाएगा। 3000 प्लस में 3500 बटा में 86, इसको भाग देने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3000 प्लस में 406.98, 406.98। तो ये सारे को जोड़ना है जो हमारा आंसर फाइनल क्रिएट करेगा। तो 3406.98। अतः माध्यक जीवन काल कितनी हो जाएगी, इतना आवर घंटा, इतना आवर। तो माध्यक जीवन काल बराबर 3406.98 घंटे। ये फाइनल आंसर है। कितने नंबर के, तो 5 नंबर के। अब चलिए छठे नंबर के प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। चलिए तो जी छठे नंबर के प्रश्न में क्या कहता है, जरा प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम हल करेंगे। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या को निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। ठीक है, जो हमने बना के रखा ये बंटन प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या कहता है, कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न संख्या 1 में बनाए थे, तीनों चीज का हल ज्ञात किए, तीनों चीजों को ज्ञात किए थे, उसी तरह ये भी प्रश्न दिया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। हम इसमें संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे इसी बंटन पे। तो संचयी बारंबारता, सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए हम संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद फिर हम माध्यक निकालेंगे। तो यहाँ 6 है, उसके बाद 6 और 30 हो जाएगा 36, 36 और 40 हो जाएगा 40, 4 3 7 70, 76 और 16 और 76 हो जाएगा 16, 76, 6 6 12 के 2, 7 1 8 1 9 92, 92 4 हो जाएगा 96 और 96 और 4 हो जाएगा 100। यानी कि सिग्मा एफ इक्वल में है 100, एन बराबर में हो गया हमारा 100। ठीक है ना, तो सिग्मा एफ इक्वल एन होता है ना, यहाँ पे सिग्मा एफ इक्वल एन है। तो ठीक उसी तरह हम सिग्मा एफ इक्वल एन, अब इसमें से संचयी बारंबारता कौन सा है, तो एन बटा में 2, तो 100 बटा में 2, तो आ जाएगा 50। ठीक है ना, अब 50 किसके बीच में आता है, तो 36 और 76 के बीच में 50 आता है, इसलिए यहाँ से ये वाला से लेके ये वाला तक हमारा क्या होगा, ये बनेगा f, यानी कि f हो गया हमारे पास कितना 40, सी एफ हो गया हमारे पास 36 और l हो गया हमारे पास 7 हो गया। अब h जो है वो क्या है, 10 में 7 गया तो 3, या 4 में 1 गया तो 3, ये हो गया हमारा। अब माध्यक का फॉर्मूला क्या है, तो
माध्यक बराबर में आ जाता है एल प्लस में एन बटा में 2 माइनस का सी एफ बटा में एफ गुना में एच, यही आता है। अब हम माध्यक निकालेंगे, तो माध्यक एल का मान 7 है, तो 7 प्लस में एन बटा 2 काटे हैं तो 50 हो गया। 50 घटाव में सी एफ का मान है 36 बटा में एफ का मान है 40 गुना में एच का मान है हमारे पास 3 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 36 14, 14 बटा में 40 गुना में 3, तो 7 प्लस में 14 के 14, 14 ने 28, 14 दिया 42 बटा में 40। अब इसको भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हम जब भाग देते हैं तो कितना आता है वो देख लेते हैं। तो 40 से कम 40 बचेगा 2, 7 प्लस में 1.0 हो जाएगा, 2 बचेगा 0.20 शून्य 5, 1.05, 1.05। अब हम जो है इसको जोड़ देंगे तो 7 1 8, 8.05 ये हमारा माध्यक आ गया। ठीक है, तो ये एक आंसर हमारा हो गया। लेटेस्ट वाले जो माध्यक हैं वो हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम जो है निकालेंगे इसका बहुलक। ठीक है, उसके बाद फिर बहुलक निकालें या फिर हम माध्य निकाल लें, इसके बाद फिर हम निकालेंगे बहुलक। ओके, चलिए ठीक है, तो फिर निकालते हैं, इसका अगला पार्ट करते हैं। 6 नंबर के अगले पार्ट पे हम निकाल लेंगे अभी माध्य। चलिए, तो जी हम इसका पहले माध्य निकालेंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अक्षर की संख्या ये बारंबारता हो गया, ये वर्गांतराल हो गया, ये बारंबारता हो गया। अब ये मध्य बिंदु सर्च कर रहे हैं, तो 4 और 1 5 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। इसकी हाइट कितनी है, तो 4 और 7, 7 में 3 गया, 7 में 4 गया तो 3, 3 में इसको जोड़ते जाएंगे तो 3 2 5, 5.5 हो जाएगा। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8.5 हो जाएगा। फिर 8.5 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 3 11.5, 11 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14.5, 14 में 3 जोड़ देंगे तो 14 3 हो जाएगा 17.5। ये मेरा हो गया एक्स आई। अब निकालना है एफ आई और एक्स आई। अब गुना करना है, ठीक है ना। तो 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3 हो गया 15। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट गुना करके आ जाएगा 3 5 15 के 5 और 3 5 15, 1 16, यानी कि 16 आ जाएगा 165। यहाँ हो जाएगा 165। उसके बाद हो जाएगा 340। उसके बाद हो जाएगा 184। उसके बाद हो जाएगा 58। उसके बाद हो जाएगा 70। ये सारे को ऐड करना है, जो डायरेक्ट मेथड पे काम करता है। तो 0 ऐड करने के बाद आ जाएगा 8 4 12, 12 10 22 के 2, 3 8, यानी हमारे पास आ जाएगा 832। ठीक है, और एफ आई का मान टोटल आएगा 100।
तो सिग्मा एफ आई इक्वल में 100 और सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर में आ जाएगा 832। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए हम निकाल लेंगे इसका। प्रत्यक्ष विधि से तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा एफ आई। तो एक्स बार इक्वल में आ जाएगा 832 बटा में कितना है 100 सिग्मा का इकाई दहाई सैकड़ा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.32। ठीक, ये हो गया हमारा माध्य। अब हम बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? बहुलक में सबसे पहले देखो कि फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक कौन है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? तो 40 बार कौन है? 7 से 10 है। तो यहाँ से उठ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो एल हो जाएगा 7, एल हो जाएगा 7, एल बराबर में हो जाएगा 7 हो गया। एफ बराबर में हो जाएगा F1, F1 बराबर हो जाएगा 40, F0 हो जाएगा 30 और F2 हो जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद हाइट जो है वो हो जाएगा कितना? तो 3। और हमारे पास बहुलक के लिए फॉर्मूला क्या आता है? तो बहुलक के लिए फॉर्मूला आता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस में, ठीक है, L प्लस में F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। ये है फॉर्मूला बहुलक का। अब देखो कि L का वैल्यू है 7, तो 7 डालो, प्लस में F1 का वैल्यू क्या है? तो 40, घटाओ में F0 का वैल्यू है 30, तो 30 डाल दो, बटा में 2F1, तो 2 गुना में कितना हो जाएगा? 40, माइनस में F0 30 और F2 है माइनस का 16 गुना में 3, 7 प्लस 40 में 3 गया तो 40 में 30 गया तो 10 बटा में 80, 80 में घटाना है 16 इधर 30, 46, 80 में 46 घटा देंगे तो हो जाएगा 34। 80 में डायरेक्ट हम घटा दिए, अब यहाँ 3, 30 को भाग देंगे 34 से तो हो जाएगा 7 प्लस में 30 बटा में 34, तो 7 प्लस 34 है तो 0 पॉइंट पे आएगा 0.88, 0.88, इसलिए आंसर बनेगा 7.88। ये है बहुलक। ठीक है, तो माध्यक कितना आया था? माध्यक आ गया हमारा, माध्यक आया 8.0 है ना, 8.0। तो माध्यक लिख देना है 8.05, कोमा माध्य कितना आ गया है? यहाँ देखिए 8.05 है ना माध्यक का। अब 8 पॉइंट माध्य हमारे पास आए हैं
3 2 हो गया। उसके बाद फिर बहुलक कितना आ गया, तो बहुलक बराबर में आ गया 7.88। ये है फाइनल आपका 6 नंबर के प्रश्नों का उत्तर। हो गया, तीनों आंसर हमने आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, 6 नंबर का। चलिए अब नेक्स्ट जो है 7वें नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। चलिए तो जी 7 नंबर के प्रश्न में क्या कहते हैं। 7वें प्रश्न में नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थी के भार को दर्शा रहा है। विद्यार्थी का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। हमें विद्यार्थी का माध्यक भार निकालना है, तो कैसे निकलेगा। कितने विद्यार्थी के भार को बता रहा है, तो 30 विद्यार्थी। तो यहाँ कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो 30 विद्यार्थी होंगे। हम माध्यक निकालेंगे तो संचयी बारंबारता जरूरी है, इसलिए संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता में क्या होता है, तो दो 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 और 3 कितना हो गया, 5 8, 5 और 8 13, 13 6 19, 19 और 6 हो जाएगा 9 और 6 15, यानी कि 25, और 25 और 3 हो जाएगा 28, 28 और 2 30 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ इक्वल में होता है एन। एन बराबर का मान कितना है, यानी कि एन बराबर हो गया मेरा 30। ठीक है, अब हम एन से माध्यक वर्ग निकालेंगे। ठीक है ना, तो एन बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 30 बटा में 2, तो हो जाएगा 15। माध्यक वर्ग 15 के बीच 15 में ही आना चाहिए। तो 13 और 19 के बीच में 15 छिपा हुआ है ना, बीच में ही है, इसलिए इसको लेना है। 1 2 3 चौथे नंबर पे, तो 1 2 3 चौथे नंबर पे 6 है। थोड़ा सा टर्न लाइन हो गया था, इसलिए ये वाला। ठीक है, तो हमारा जो है एल बनेगा वो क्या बनेगा, तो 55 है ना। एफ बनेगा, ओ बनेगा 6, सी एफ बनेगा, ओ बनेगा 13, जो संचयी बारंबारता होगी। अब हम एच निकालेंगे। एच बराबर में आ जाएगा 45 घटा में 40 बराबर 5। अब माध्यक का सूत्र क्या है, तो माध्यक बराबर में होता है एल प्लस, माध्यक बराबर में आ जाएगा एल प्लस एन बटा 2 माइनस का सी एफ बटा में एफ गुना में एच, यही है ना। तो एल का वैल्यू हमारे पास कितना है, 55, प्लस में एन बटा में 2 आ गया था 15, घटा में सी एफ का मान है 13, बटा में एफ का मान है 6, गुना में एच का मान है 5। तो 55 प्लस में 15 में 13 गया, तो 2, गुना में एच भर दिए 5 बटा में 6। तो 55 प्लस में 5 दूनी 10 बटा में 6, तो 55 जोड़ा 1 दशमलव 6, 6 6 6 चलता रहेगा, इसलिए डॉट 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 55 एक 56.66 आंसर हो जाएगी। तो 56.66 के जी, ये आपका आंसर है। विद्यार्थी का वजन कितना है, 56.66 के जी या 56.67 के जी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 6 लिखिएगा तो भी आपको वही आंसर मिलेगा, 7 भी लिख दीजिएगा तो भी आपको वही आंसर मिलेगा। क्योंकि यहाँ 6 चलता रहेगा, इसलिए हम 7 से भी लास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो है 14.3 के प्रश्न का सारा प्रश्न का हल हमने कर दिया।
आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते ज़रूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और लाइक लाइक किया कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि वो भी आपके तरह ही तैयारी करें। ठीक है, इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।